मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हमारे बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और मैं यहाँ नगर पंचायत मानिकपुर में अभी वर्तमान में बैठा हूँ। तो ब्राह्मण महासभा की शुरुआत क्यों हुई और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण महासभा क्या क्या कार्य कर रहा है ब्राह्मणों के हितों में। तो आइए जानते हैं। सर, अपना थोड़ा परिचय भी दे दीजिए हमारे माइक पर। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। अच्छा, क्या ये ब्राह्मण महासभा की क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी जो ब्राह्मणों की महासभा तैयार करनी पड़ी देश में? देखिए, ब्राह्मण समाज और राष्ट्र का नेतृत्व किया है। ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा है जिसको सभी वर्ग के लोगों ने माना और ब्राह्मण ने भी बखूबी अपने धर्म का कर्तव्य का निर्वहन किया। सबसे आज राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि मैं निचले पायदान पे बैठे हुए आदमी को, समाज को उठा रहा हूँ, मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है और मैं ऐसे मनीषी की संतान हूँ कि जिन मनीषियों ने, पूर्वजों ने बहुत पहले ये कार्य किया, दलित को समाज में पूजित करने का स्थान। मैं तो विभिन्न वर्गों के भी मंच पर गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण पुत्र होने में गर्व है, इसलिए कि मैं ऐसे मनुष्य का संतान हूँ जो वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया, चला और समाज के लोगों को चलाया। दलित पूजित किए गए समाज में धोबी पूजा जाता है। आज भी हमारे सनातन व्यवस्था है। ये व्यवस्था किसने दिया? वनस्पत्या शांति पृथ्व्याम, सारे के कल्याण के लिए काम कौन करता है? ब्राह्मण करता है। इसीलिए ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, सौभाग्य की बात है और मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। लेकिन इधर कुछ समाज में विषमताएं पैदा हो गई। कुछ अवांछनीय तत्व को ये शौक आ गया कि ब्राह्मण को गाली दो, हम नेता बन जाएंगे। ऐसे अवांछनीय तत्वों पर लगाम कसा जाए और समाज में जो विकृति पैदा हो रही है ब्राह्मण के विरोध में, उस पर लगाम कसा जाए। ब्राह्मण को संगठित किया जाए। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण उस बागीचे का, फूल के बागीचे का वो माली है जो सभी फूलों को इकट्ठा करके विभिन्न रंग बिरंगों को एक माला बनाता है। यह कार्य ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण अव्वल दर्जे का समाज का समाजवादी है, राष्ट्रवादी है। उस कुल में मैं जन्म लिया हूँ, मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। कुछ ये जैसे ब्राह्मण समाज में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गरीब ब्राह्मण भी हैं, तो क्या संगठन उनके लिए भी कुछ कार्य कर रहा है या ऐसी कोई योजना है कि उनको कहीं से हेल्प की जाए? रोजगार वगैरह की कुछ योजना आपका संगठन जो कि राष्ट्र स्तर पे कार्य कर रहा है, तो ऐसी भी क्या कुछ योजना है क्या? देखिए, यूं भी ब्राह्मण पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य करता है और ब्राह्मण जातिवादी नहीं। ब्राह्मण अगर जातिवादी हुआ होता, ये कार्य किया होता, तो ब्राह्मण विरोधी ताकतें आज जन्म नहीं ली होती। ब्राह्मण तो वसुधैव कुटुम्बकम सबके कल्याण के लिए कार्य करता रहा है। ये गलती किया आज की राजनीति के अनुसार। जो आज की राजनीति हो रही है, विभिन्न जात के नेता अपने जात के कल्याण का काम किए। काश अगर हमारे पूर्वज किए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। आज ब्राह्मण न्याय से वंचित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, अपमानित हो रहा है। ब्राह्मण हितों पर संगठित होकर के विप्रद्रोही लोग कुठाराघात कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं जिसे लेकर के संगठन की आवश्यकता थी और मेरे नेतृत्व में लाखों लोग आज उत्तर प्रदेश के अलावा देश की 19 स्टेट में ये संगठन निर्भीकता के साथ कार्य कर रहा है। और याचक नहीं, दाता के रूप में मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज दाता के रूप में अपनी भूमिका अदा करे और पहचान बनाए। याचक नहीं, हम याचक की स्थिति में नहीं है। हमारी अच्छी तादाद है, 18 से 20% तो उत्तर प्रदेश में हमारा वोट बैंक है। अगर हम सिर्फ संगठित होकर के एक दिशा में मतदान कर दें तो भारत की राजनीति हिल जाएगी, प्रदेश की बात छोड़ दीजिए। यही नहीं करते हैं। सारे मामलों का एक निराकरण है, एक टैबलेट है, एक दवा है कि ब्राह्मण संगठित होकर के ब्राह्मण हित के लिए मतदान करें। एक बार बस सब ठीक हो जाएगी, सारी ब्राह्मण विरोधी ताकतें ध्वस्त हो जाएगी।
कहने अभिप्राय ये है कि राष्ट्र निर्माण के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जैसा कि शास्त्रों में उल्लिखित है। ब्राह्मण हमेशा इन चीज़ों का पालन भी किया है, तो उस आधार पे ये संगठन कार्य कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के ब्राह्मणों के लिए या देश के ब्राह्मणों के लिए कुछ संदेश जो देना चाहें तो थोड़ा बताएं। सिर्फ एक मेरा निवेदन है और आग्रह है कि देश का ब्राह्मण संगठित होकर के अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के दिशा में, अपने अधिकार सम्मान की दिशा में कैसे सुरक्षित होगा हमारा आने वाला नौनिहाल, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, मेरा अधिकार कैसे सुरक्षित होगा, मेरा सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा, इस दिशा में कार्य करें और लोग इस लोकतंत्र में संगठित होकर के अपने मत का प्रयोग करें। अपने समाज के दबे कुचले, गरीब, बेबस, लाचार, असहाय लोगों के प्रति उदार भाव रखें, मदद का कार्य करें। निश्चित रूप से देखिए, जब मैं ये संगठन में आया तो लोग कहे कि ये बहुत कठिन किया, कि अगर यही कठिन है तो मैं जीवन में ही किसी कठिन कार्य को करूंगा। तो मैं सोचा कि तमाम लोग यही कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकता, तो बड़ा असंभव सा हमको लग रहा था। मैं प्रयास शुरू किया और मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं कि अन्य वर्ग का संगठन अगर आसान है तो सबसे आसान ब्राह्मणों का संगठन है। इस धरती पर एकमात्र ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग है कि आप 100 अपमान करिए और एक बार चरण स्पर्श करके कहिए कि बाबा जी, पंडित जी क्षमा कर दीजिए, तो इस धरती पर अगर कोई क्षमाशील है, क्षमा करने वाला अगर कोई वर्ग है तो ब्राह्मण है। 100 अपमान सहने के बाद भी वो आपको अभय दान देता है, वो ब्राह्मण है। फिर उसकी एकता क्यों नहीं हो सकती? वास्तविकता यह है कि किसी ने भी आज तक ब्राह्मणों को दिल से सही दिशा में ले जाने का कार्य और संगठित करने का कार्य किसी ने नहीं किया। जी, हमारे बीच एक हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, आदरणीय टंडन गुरु जी, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों के उत्थान के लिए अपने क्षेत्र में क्या कार्य कुछ करेंगे आने वाले समय में और ब्राह्मणों को ऊपर उठाने के लिए क्या योजना है उनकी। जहाँ मुझे आप जैसे मनीषी का सानिध्य मिला है तो कोई संभव नहीं है। संगठन ही शक्ति है और शक्ति तभी होगी जब हम आप संगठित होंगे, और वह दिन दूर नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को धीरे है, ब्राह्मण को सताने के लिए, परेशान करने के लिए सैकड़ों वर्षों से दुष्चक्र रचे गए। इसलिए कि इनको बदनाम करो, नहीं तो राम राज आ जाएगा। इसलिए राम के समय में, कृष्ण के समय में ब्राह्मणों ने जो नीतियाँ दी उससे समता, ममता और समरसता आ जा रही है। ये सब दिन ब्राह्मणों की। ब्राह्मण सबको लेकर चलता है, लड़ाई हो, कहाँ हो, जो भी हो, लोग संगठित हो, संगठन में बल है। हम लोग संगठित हों तब ये उन्नत कर पाएंगे। और बिखरा हुआ समाज उसी प्रकार से कि एक एक जो है लकड़ियाँ तोड़ डाल दी जाती हैं, लेकिन जब संगठित हो जाता है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो हमें आवश्यकता है संगठित होने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है कि समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मण देते हैं, जबकि आपने बताया कि ब्राह्मण जो है समाज का निर्माण करने का काम करता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो मैं पहले कह दिया कि एक शौक चल गया है कि ब्राह्मण को गाली देकर के नेता बनने की। तो मेरा इस पर कहना है कि वो दोगली संतानें हैं और कहीं न कहीं चूक हमारे है। ये दोगली औलादें हैं जो ब्राह्मण पर हितों पर कुठाराघात करती हो, ब्राह्मण को बदजुबान बोलती है। ये अपने माँ बाप की संतान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की भूल है। और इन दोगली औलादों को ही औकात दिखाने के लिए परशुराम जी का फरसा हर जिले में घूम रहा है और घूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।